नमस्कार, बैंकर्स रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ब्लड रिलेशन में टोटल 4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड में आता है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है, जैसा कि Q इज सिस्टर ऑफ M, P इज वाइफ ऑफ M, P हैज ओनली वन सन ऑफ R। और आपको करना ये रहता है कि आपको इस पैराग्राफ को डिकोड करके डिफरेंट मेंबर्स यानी Q, M, P, T इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना रहता है। उस रिलेशनशिप के बेसिस पे आपसे 3 सवाल पूछे जाते हैं और आपको 3 सवालों का जवाब देना रहता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन पॉइंटिंग पिक्चर टाइप का होता है, जैसा कि कैलाश पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन ओल्ड मैन सेड हिज सन इज माय अंकल सन। अब आपको इस क्वेश्चन में कैलाश और ओल्ड मैन के बीच में रिलेशन मालूम करना रहता है। तीसरा क्वेश्चन सिंबल कोडिंग के टर्म में आता है, जैसा कि $B मीन्स A इज फादर ऑफ B, A sharp B means A is mother of B, A@B means A is wife of B, A% B means A is son of B। अब आपसे पूछा जाएगा $B sharp E@F%G। अब आपको A और G के बीच में रिलेशन मालूम करना है। इस तरीके के 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। चौथा टाइप का क्वेश्चन आता है सेटिंग अरेंजमेंट के बेसिस पे, जैसा कि 8 persons are sitting around a circular table facing the center. Each one of them is related to M in some way or the other। अब आपको मालूम करना रहता है कि कौन पर्सन कहाँ बैठा है और उसका रिलेशन M के रिस्पेक्ट में क्या है। ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो वो रूल्स हम अभी डिफाइन कर रहे हैं। अगर किसी पर्सन का जेंडर मेल होता है तो हम उसे प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उसका जेंडर फीमेल होता है तो हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 2 पर्सन के बीच का रिलेशन मैरिज का है, सच एज A इज वाइफ ऑफ B, तो हम उसको डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और बिकॉज इट इज गिवन दैट A इज वाइफ ऑफ B, तो A के ऊपर हम माइनस लगाएंगे और B के ऊपर हम प्लस लगाएंगे। अगर C इज हस्बैंड ऑफ D दिया गया है तो C का जेंडर मेल हो जाएगा, तो C के ऊपर प्लस लग जाएगा, D के ऊपर माइनस लग जाएगा और उनके बीच में डबल साइडेड एरो का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद E इज ब्रदर ऑफ F, E इज ब्रदर ऑफ F, E का जेंडर मेल हो गया, इसलिए E के ऊपर हमने प्लस लगा दिया। जब भी ब्रदर या सिस्टर यानी सिबलिंग्स दिया रहे तो हम उसको पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, E पैरेलल लाइन F। ध्यान दीजिए A, B, C, D, E, F ये सारे सेम एज ग्रुप में लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। अगर वो डिफरेंट एज ग्रुप में लाई करेंगे तो हम डिफरेंट एज ग्रुप का लेवल बना लेंगे। सेम एज ग्रुप वाले हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, अगर उनके बच्चे हुए तो वो नीचे वाले लाइन में, और अगर उनके फादर या मदर हुए तो वो ऊपर वाले लाइन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गिवन है G इज मदर ऑफ H, G का जेंडर फीमेल हो गया और क्योंकि वो माँ है तो वो H के ऊपर वाले लेवल में लाई करेंगे, यानी वर्टिकली जो है वर्टिकली हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं एज ग्रुप को और हॉरिजॉन्टली हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। G इज मदर ऑफ H, जब भी हमें एज ग्रुप को डिफरेंशिएट करना होगा तो हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ब्लड रिलेशन में बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो हम अपने डायग्राम से देखेंगे उनका कुछ कॉमनली यूज टर्म्स होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो वो सारे कॉमनली यूज टर्म्स जितने क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट है। तो आपको करना क्या चाहिए, अभी यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारे जो टर्म्स हैं इनको एक एक करके नोट डाउन कर लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओके, तो जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है जिसमें हमें पैराग्राफ दिए रहते हैं उसके बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप का एक क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन SBI क्लर्क मेंस 2016 में पूछा गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ के करस्पॉन्डिंग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि वो जो पैराग्राफ दिया गया, जो वर्ड्स में लिखा गया है, उसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब हम उसे ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले जो हमने रूल डिस्कस किया उन रूल्स को यूज करके इस वर्ड्स को मैं ग्राफिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन है Q इज द सिस्टर ऑफ M, यानी किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि Q और M आपके भाई बहन है तो उनका एज ग्रुप सेम रहेगा तो वो सेम लेवल में लाइक करेंगे। तो हम लिखेंगे Q इज द सिस्टर ऑफ M, यानी Q का जेंडर फीमेल दे दिया और क्योंकि ब्रदर है यानी हम ब्रदर या सिस्टर है तो उसे हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो Q इज द सिस्टर ऑफ M इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ध्यान दे, यहाँ हम M का जेंडर अभी तक नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूछा गया है Q इज द सिस्टर ऑफ M, यानी Q फीमेल है, M मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट लाइन है P इज वाइफ ऑफ M। अब यहाँ पे दिया गया है P वाइफ है M की और वाइफ और हस्बैंड सेम एज ग्रुप में लाई करेंगे, यानी P भी इसी लेवल में लाई करेंगे। और जब भी वाइफ और हस्बैंड होता है तो हम उसको एरो डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन है P इज द वाइफ ऑफ M, तो P का जेंडर फीमेल हो जाएगा और M का जेंडर
मेल हो जाएगा। इसके बाद गिवन है P हैज ओनली वन सन R, P का इकलौता बेटा है R, यानी जब क्योंकि वो उसका बेटा है तो वो उससे एज ग्रुप में एक लेवल नीचे आई करेगा, तो वो एक नीचे वाले लेवल में बनेगा। P हैज ओनली वन सन R, और सन है इसलिए उसका जेंडर मेल हो जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है S इज मदर ऑफ P। अब S क्या है? P की माँ है, तो उसका एज जो S का जो एज हो गया वो P से ज्यादा हो गया, यानी वो एक एज ग्रुप ऊपर लाइक करेंगी, तो S जो है वो P के एक एज ग्रुप ऊपर लाइक करेंगे, और क्योंकि मदर है इसलिए वो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है S इज मैरिड टू T। अब S और T सेम एज ग्रुप में लाइक करेंगे क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ है, और गिवन है S इज मैरिड टू T, इसीलिए हम एक डबल साइडेड एरो से S और T के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि S फीमेल है तो T मेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है T has only one son and one daughter। T has only one son, क्योंकि T और S हस्बैंड वाइफ है, तो एक तरीके से S has also only one son and one daughter। अब S की जो बेटी है वो P है, ये तो मालूम है। अब S का बेटा क्या है ये हमें नहीं मालूम, मगर एक बेटा है S का, तो S के बेटा जो होगा वो P का भाई हो जाएगा, और हमें इनका मालूम नहीं तो हम उसे प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम उन 3 क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इफ P इज सिस्टर ऑफ J, गिवन है P किसकी बहन है? J की बहन है, तो यहाँ जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था वहां पे हमारा J आके एस्टेब्लिश हो जाएगा। इफ P इज सिस्टर ऑफ J, हाउ J इज रिलेटेड टू M। अब ध्यान दें इन तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट लेते हैं। पूछा गया है हाउ J इज रिलेटेड टू M, यानी आपको J का रिलेशन बताना है M के रिस्पेक्ट में, तो हम J से स्टार्ट करेंगे। J से स्टार्ट किए और M यहाँ पे है, तो J से ये रिलेशन ब्रदर का बताएगा। क्यों ब्रदर? बिकॉज J इज अ मेल, इसीलिए ब्रदर। सो यहां से ब्रदर आ गया, और यहां से आपका डबल साइडेड एरो यानी इन लॉ का रिलेशन। जब भी हमारे मेथड में डबल साइडेड एरो आएगा तो हम उसको इन लॉ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं? J इज ब्रदर इन लॉ ऑफ M। हमारा ऑप्शन हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा J इज ब्रदर इन लॉ ऑफ M। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन हाउ इज M रिलेटेड टू S। M और S के बीच में क्या रिलेशन पूछा गया है? M आपका यहाँ पे है, S आपका यहाँ पे है। अब M से चलते हैं, M से इधर गए तो इन लॉ, और ऊपर गए तो M क्या है? M आपका M का जेंडर मेल है, तो M हो जाएगा सन इन लॉ। तो हमारा सेकंड का सॉल्यूशन हो जाएगा M इज सन इन लॉ ऑफ S। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ R इज रिलेटेड टू Q। अब हम देख सकते हैं कि R आपका P का सन है, क्योंकि वो P का सन है तो ऑटोमेटिक M का भी सन हो गया, और M और Q के बीच में ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं R इज नेफ्यू। नेफ्यू क्यों कहेंगे? बिकॉज हिज जेंडर इज मेल, अगर वो फीमेल होता तो नीस, तो हम कह सकते हैं R इज नेफ्यू ऑफ Q। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो SBI PO प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सबसे पहले आपको फिर से वर्ड फॉर्म में दिया गया है, उस डेटा को हम ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला स्टेटमेंट है T इज द सिस्टर ऑफ D। T इज द सिस्टर ऑफ D, दोनों सेम लेवल में लाइक करेंगे और T का जेंडर फीमेल हो जाएगा। T इज द सिस्टर ऑफ D, और दोनों के बीच में हम पैरेलल साइन रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद D इज मैरिड टू P। D इज मैरिड टू P, फिर से सेम लेवल में, और दोनों के बीच में डबल साइडेड एरो हो जाएगा। उसके बाद P इज द सन ऑफ M। अब P आपका सन हो गया तो ऑटोमेटिकली D वाइफ हो जाएगी, तो D का जेंडर फीमेल हो जाएगा। और गिवन है P इज सन ऑफ M, तो एक लेवल ऊपर आपका M लाई करेगा, मगर अभी हमें M का जेंडर मालूम नहीं है। नेक्स्ट गिवन है T इज द मदर ऑफ J। T जो है वो J की माँ है, तो J एक लेवल नीचे लाई करेगा, मगर अभी तक हमें J का जेंडर मालूम नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है Y इज द फादर ऑफ U। अब क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ पे कहीं भी Y या U तो है नहीं, तो उसे किस तरीके से स्टेटमेंट में बैठाया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक नया डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देंगे, और जब हम कंप्लीट डेटा को पढ़ेंगे फाइनल सॉल्यूशन के बाद हम देखेंगे कोई एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, तो उस पॉइंट के हेल्प के हिसाब से हम दोनों डायग्राम्स को मर्ज कर देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है Y इज द फादर ऑफ U, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, Y इज द फादर यानी Y का जेंडर मेल हो गया,
इज द फादर ऑफ यू। हमने एक नया ही डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद गिवन है Y has only one son and only one daughter। Y की सिर्फ एक बेटी और एक बेटा है। अब यू बेटी बेटा है ये तो मालूम नहीं, मगर कोई भी हो ये दोनों भाई बहन तो होंगे ही, यानी जो रिलेशन होगा वो पैरेलल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका गिवन है U is the daughter of T। गिवन है कि U जो है वो आपकी डॉटर है, यानी U का जेंडर क्या हो गया, फीमेल माइनस, तो ऑटोमेटिक क्योंकि Y का सिर्फ एक बेटा और एक बेटी है तो इनका जो होगा जेंडर वो प्लस हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब गिवन है U is the daughter of T। यहां से हम देख सकते हैं कि U Y की डॉटर है, मगर गिवन है कि U is the daughter of T, तो ऑटोमेटिक T और Y हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, इस डायग्राम को यहीं पे हम ऐड कर सकते हैं, T और Y हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। एंड U is the daughter of T, तो वो आपका यहां पे आ जाएंगी एक लेवल नीचे। अब U माइनस, तो ये जो वैकेंट प्लेस था जो कि प्लस था वो हमारा J हो जाएगा। क्यों J ही प्लस होगा, बिकॉज इट इज गिवन दैट T हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। इसके बाद हमारा स्टेटमेंट है Q इज द सन ऑफ D। Q इज द सन ऑफ D। D यहां पे है, Q उसका सन है, यानी एक लेवल नीचे Q, और Q का जेंडर है मेल। अब इस तरीके से हमने जो इंफॉर्मेशन हमारे वर्ड्स पैराग्राफ्स में दिए गए थे उसको हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लिया और हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट ये बना। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे 3 सवाल पूछे गए थे, तो हम इन 3 सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था हाउ P इज रिलेटेड टू T। P है यहाँ पे और T है यहाँ पे। अब P से स्टार्ट करते हैं, P से यहाँ पे आगे हम इन लॉ देन ब्रदर। अब P क्या है, मेल है, इसलिए P विल बी ब्रदर इन लॉ ऑफ T। इसके बाद पूछा गया है हाउ इज J रिलेटेड टू D। J यहां पे है और D यहां पे है। अब J से ऊपर चलते हैं तो J सन हो गया। क्यों सन हो गया, क्योंकि उसका जेंडर मेल है, और इसके बाद फिर से ब्रदर का रिलेशन हो गया, तो J क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। J will be nephew of D। थर्ड पूछा गया है हाउ इज Q रिलेटेड टू M। Q कहां पे है, यहां पे। M कहां पे है, यहां पे। 2 लेवल का गैप है, जब भी 2 लेवल का गैप आता है तो ग्रैंड का रिलेशन आ जाना है। ठीक है, अब जरा देखिए Q जो है वो आपका उसका जेंडर क्या है, मेल है, और हाउ इज Q रिलेटेड टू M पूछा गया है, तो एक लेवल ऊपर गया और एक लेवल ऊपर गया, तो ग्रैंड son, so we can write that Q is grandson of M। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका RRB PO 2015 में पूछा गया था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड को किस तरीके से अटेम्प्ट ले ये सीखेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे डेटा दिए गए हैं, तो बहुत सारे डेटा को कैसे मिला के एक सिंगल इंफॉर्मेशन बनाया जाए, सिंगल डायग्राम बनाया जाए, वो सीखते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये जो वर्ड्स में प्रॉब्लम दिए गए हैं इनको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला स्टेटमेंट है S इज सिस्टर ऑफ B। उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों सेम लेवल पे लाई करेगा और S का जेंडर फीमेल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है K इज ब्रदर ऑफ B, यानी अभी भी ये सेम लेवल पे लाई करेगा और K का जेंडर मेल हो जाएगा। अभी तक हमें B का जेंडर मालूम नहीं चला है। इसके बाद गिवन है K इज सन ऑफ L, यानी L जो है वो K के एक ऊपर लेवल पे लाई करेगा और L आपका यहाँ पे हो जाएगा, मगर हमें L का जेंडर मालूम नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है L इज मैरिड टू Y, यानी L और Y सेम लेवल पे लाई करेंगे और उनके बीच में डबल साइडेड एरो रिप्रेजेंट होगा, मगर अभी भी हमें L और Y का जेंडर मालूम नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है Y इज डॉटर ऑफ J, यानी Y का हमें मालूम चल गया जेंडर क्या है, फीमेल, तो L का जेंडर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेल, और Y इज डॉटर ऑफ J, तो J जो है वो क्या हो जाएगा, उसका फादर या मदर कोई भी हो सकता है, मगर एक लेवल ऊपर लाई करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है Y हैज ओनली वन डॉटर, Y के पास सिर्फ एक ही बेटी है। अब देखिए Y के नीचे जो लेवल में जो उसके बेटे बेटी हैं S, B और K हैं, क्योंकि वो आपस में सिबलिंग्स हैं, तो S डॉटर हो गई तो ऑटोमेटिक B क्या हो जाएगा, B उसका सन हो जाएगा, B का जेंडर मेल हो जाएगा। इसके बाद गिवन है J इज मैरिड टू C, यानी J के साथ C का मैरिज है, तो वो सेम लेवल पे लाई करेंगे और उनके बीच में
डबल साइडेड एरो रिप्रेजेंट किया जाएगा। मगर अभी तक हमें मालूम नहीं है जे का जेंडर क्या है और सी का जेंडर क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है K इज ब्रदर ऑफ D, K इज ब्रदर ऑफ D, तो D K के लेवल में आ जाएगा। और क्या हमें D का जेंडर मालूम है? अगर देखा जाए तो नहीं मालूम है, मगर क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है दैट Y हैज ओनली वन डॉटर और वो डॉटर हमारी S आ चुकी है, तो ऑटोमेटिक D क्या हो जाएगा? D का जेंडर मेल हो जाएगा, D का जेंडर मेल हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट है D इज मैरिड टू T, यानी वो भी सेम लेवल पे लाई करेंगे और बिकॉज D मेल है तो T फीमेल हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया। इस इंफॉर्मेशन में हमें दो पर्संस का जेंडर मालूम नहीं है, जे और सी का। अब इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है इफ P इज ब्रदर ऑफ C देन हाउ इज J रिलेटेड टू P। हमें गिवन है P इज ब्रदर ऑफ C, यानी C के लेवल पे लाई करेगा P ना। P इज ब्रदर ऑफ C, इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि C सिस्टर होगी, हो सकता है C भी ब्रदर हो। यानी अभी तक हम C का जेंडर मालूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम C का जेंडर मालूम नहीं कर पा रहे तो हम J का जेंडर नहीं मालूम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है हाउ इज J रिलेटेड टू P, तो हम J से चलेंगे। देखिए इन लॉ आया और यहाँ पे ब्रदर आया, नाउ J कैन बी आइदर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। अगर J मेल होगा तो वो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा और अगर J फीमेल होगी तो वो सिस्टर इन लॉ होगी, यानी कोई सा भी केस हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जहां पे हमें गिवन पर्सन का जेंडर मालूम नहीं होता है, ध्यान दीजिए, ऐसे केसेस में जहां पे हमें गिवन पर्संस का जेंडर मालूम नहीं होता है वहां हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूज करते हैं। तो हम रिलेशन नहीं बता सकते कि हाउ इज J रिलेटेड टू P। मगर मान लीजिए क्वेश्चन उल्टा पूछा रहता हाउ इज P रिलेटेड टू J, तो क्या हम बता सकते हैं? हाँ हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि P का जेंडर मेल हमें मालूम है, तो ब्रदर एंड इन लॉ देन P विल बी ब्रदर इन लॉ ऑफ J, ये हम बता सकते हैं क्योंकि P का जेंडर हमें मालूम है मगर हमें J का जेंडर मालूम नहीं था। ध्यान दीजिए J का जेंडर मालूम नहीं था, इसीलिए हमारा ऑप्शन आया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था हाउ इज T रिलेटेड टू S। T हमारा यहाँ पे है, S हमारा यहाँ पे है, T का जेंडर फीमेल है, इन लॉ, फिर सिस्टर, तो सॉल्यूशन हो जाएगा T विल बी सिस्टर इन लॉ, T विल बी सिस्टर इन लॉ ऑफ S। थर्ड क्वेश्चन था इफ Z इज डॉटर ऑफ T, इफ Z इज डॉटर ऑफ T, T यहाँ है तो Z इज डॉटर ऑफ T, एक लेवल नीचे। If Z is daughter of T, then how is B related to Z? B और Z के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है, यहाँ और यहाँ के बीच में। जरा देखिए फिर से वही हो गया, एक लेवल नीचे है तो डॉटर हो गया। हाउ इज B रिलेटेड टू Z पूछा जा रहा है, इस पर Z रिलेटेड टू B नहीं है पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो हाउ इज B रिलेटेड टू Z? B विल बी अंकल, क्योंकि B का जेंडर क्या है? मेल। B विल बी अंकल ऑफ Z, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा अंकल।